प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राना सर क्लासेस में। और आज ही बीए सिक्स सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर यानी कि भारतीय आधुनिक राजनीतिक विचारक का पेपर हुआ है, जिसमें 50 प्रश्न थे और बहुत ही आसान ये प्रश्न पत्र था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं प्रारंभ। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इस पर कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा वीडियो लगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न था वो था मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास थे। इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, ये सही जवाब है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था मनु के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। तो मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। न केवल मनु ने बल्कि भारतीय जो पाश्चात्य चिंतन है वह राज्य के 7 अंग बताता है। तीसरा प्रश्न था आपके पास भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था आपके पास ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी कब, यानी कि कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न था राजा राममोहन राय ने निम्न में से किस विचार का समर्थन किया है। 4 विचार आपके पास दिए हुए हैं। तो इनमें से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, तो इन तीनों के ही समर्थक राजा राममोहन राय थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था निम्न में से किस भाषा का राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया था, यानी कि किस भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया था। तो इसका जो ए ऑप्शन है यानी कि संस्कृत, तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कौटिल्य ने कौन सी शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। लोकतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अभिजात्य तंत्र। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये खुद गांधी जी का कथन है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका पास था निम्न में से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा है। 4 नारे दिए हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो और करो या मरो। तो जो ये 9वां प्रश्न है इसका डी ऑप्शन सही होगा। गांधी जी ने कहा था डू और डाई, यानी कि करो और मरो, करो या मरो। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं समाजवाद, सामाजिक न्याय, उदारवाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। 4 ऑप्शन दिए हैं सर्वोदय, न्यासधारिता, पंचायती राज, सत्य और अहिंसा। तो इसमें न्यासधारिता ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसे ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था निम्न में से किसका संबंध राज्य विहीन समाज से है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं प्लेटो अरस्तु, मार्क्स गांधी, हीगल ग्रीन, हॉब्स और लॉक। तो जो 13वां प्रश्न है इसमें मार्क्स और गांधी राज्य विहीन समाज की बात करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। 2019 में 150वीं जयंती मनाई गई थी और इस प्रकार 2021 में 152वीं जयंती परसों ही 2 अक्टूबर को मनाई गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व किस दल की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किसने किया? चार ऑप्शन आपके पास हैं, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम एन रॉय और स्वामी विवेकानंद। तो जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? स्वामी, मंत्री, मित्र और उपयुक्त सभी। तो अंग है, अंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। स्वामी, मंत्री, मित्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था 20वां प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो आप सभी जानते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, यह उनका नारा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? चार ऑप्शन है, चर्चिल, वेलेंटाइन सिरोल, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड कर्जन ने। तो जो वेलेंटाइन सिरोल थे, इन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, अगर अगस्त 1942 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, डॉक्टर अंबेडकर का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चार ऑप्शन है, गंगा सागर सत्याग्रह, काला राम मंदिर सत्याग्रह, महार सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, काला राम मंदिर सत्याग्रह, ये 1930 में हुआ और महार सत्याग्रह 1929 में हुआ। तो इस प्रकार महार सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, भारत में पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, निम्न में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखी गई है? तो जो तीनों ही किताब है, ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये तीनों ही किताब जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, के जीवन और कार्यों अंबेडकर बहुत प्रभावित थे। किसके जीवन से अंबेडकर बहुत प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय, इनके जीवन से अंबेडकर बहुत अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, जो यह कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं जानते, यह किसका कथन है? तो सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की? तो सभी जानते हैं मनु के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी और तिलक के मध्य मूलभूत अंतर था? तो रचनात्मक कार्यक्रम, सी ऑप्शन इसका सही होगा। रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर इनमें मूलभूत मतभेद था। तो इस प्रकार सी आंसर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक का विश्वास था कि जाति प्रथा ने भारतीय समाज को भ्रष्ट कर दिया है? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका मानना था कि जाति प्रथा ने भारतीय समाज को भ्रष्ट कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, उदारवादियों के शिरोमणि नेता कौन थे? तो उदारवादियों के शिरोमणि नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? चार ऑप्शन आपके पास थे, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और नैतिक शास्त्र। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी राजनीति शास्त्र सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, कौटिल्य डैश डैश प्रकार के विचारक थे, यानी कि किस प्रकार के विचारक थे? तो कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक, इसमें सही सर्वोत्तम उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, तिलक के अनुसार स्वराज को प्राप्त करने का साधन है राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार और उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, तिलक ने निम्न में से किस प्रकार के राष्ट्रवाद का समर्थन किया है? तो तिलक जो थे, उन्होंने राजनीतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपके पास था, तिलक ने निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आरंभ किए? तो शिवा जयंती और गणेश उत्सव को तिलक द्वारा प्रारंभ किया था। 39 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत संबंधित है? तो किस चीज से संबंधित है? तो जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है? तो कौटिल्य जो है, उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का पथ प्रदर्शक कौन था? तो आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पथ प्रदर्शक कौटिल्य थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, तिथि पूछी गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा यह स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अखबार डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं निकाला गया? तो इसमें वॉइस ऑफ द पीपल, इसको छोड़कर बाकी सारे जो अखबार हैं वो अंबेडकर जी द्वारा निकाले गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही है? 4 कथन दिए गए हैं। पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। पूना पैक्ट के द्वारा वंचित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षण दिया गया। तो तीनों ही जो ये कथन है ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, गांधी जी चाहते थे कि छात्रों में अपनी छुट्टियों को डैश डैश में बिताना चाहिए, किस चीज में बिताना चाहिए? तो गांधी जी हमेशा चाहते थे छात्रों को अपनी छुट्टियों को समाज सेवा में बिताना चाहिए। इस प्रकार 47 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अलीगढ़ जो आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 49वां प्रश्न था, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और अंतिम प्रश्न आपके पास था, उदार मानवतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन किसने किया है? तो इसमें राजा राममोहन राय और लोकमान्य तिलक, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मानवतावाद के समर्थक रहे हैं।
तो ए और बी, इसमें ए और बी में से कोई भी जवाब हो सकता है, अभी कंफर्म मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा 50 में से लगभग 49 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं और एक प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने पेपर का पूर्वानुमान लगा लिया होगा कि कितने नंबर आपके आने वाले हैं और वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।